गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल वाला हमारा टॉपिक था सिटिंग वाला, कंप्लीट हो चुका है ना। और आज हम नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिल रहे हैं। उससे पहले आप ओम चिंतामणि के इस न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट ये बात की रीजनिंग के ये टॉपिक आपके सारे मतलब कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स है जिसमें रीजनिंग आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स है ना। तो ये डाउट माइंड में नहीं रखना है बिल्कुल भी कि हमारे ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके रीजनिंग है किसी में कुछ पार्ट कट जाता है बट रीजनिंग वही की वही है, वही के वही टॉपिक रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं होता है ना। जैसे कांस्टेबल है तभी भी टॉपिक तो यही रहेंगे, पढ़ाना भी यही है, बेसिक्स भी यही है, सब कुछ वही है। तो ये चीज माइंड में नहीं रखनी है, ठीक है। और हमारी इस क्लास के साथ आप बने रहिए और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं जो मतलब अधिकतर क्वेश्चन आप इस एग्जाम में देखेंगे जो है सिलोगिज्म है ना, कथन निष्कर्ष न्याय वाक्य जिसको बोलते हैं, वही वाला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग है ना, अगर रीजनिंग आ रही है तो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप चेक कर लेना कि अगर रीजनिंग है तो वो क्वेश्चन, उसके इतने सारे टाइप्स हमने पढ़े, कोई भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में। और अगर रीजनिंग है तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी रहते नहीं, मतलब आते ही आते हैं ना, मतलब 100% रहता है कि मतलब ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसी रीजन से मैं आपको इसलिए मैंने ये बात बताई कि ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ इसका बेसिक, उसका मेन क्या है, कैसे ये सोल्व होता है, क्या कैसे हमें हमारी सोच रखनी है। देखो सारे टीचर्स के तरीके अलग अलग होते हैं बताने के, है ना। तो आप जो भी कंसेप्ट आप रखते हो माइंड में कि हम इस तरीके से करते हैं तो फिर एंड तक उसी के साथ आप बने रहो। ऐसा नहीं है क्योंकि सभी अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सभी अपनी जगह सही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी आप कंसेप्ट रखते हो अपने माइंड में तो वही कंसेप्ट लेके आपको फिर एंड तक उसी से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे भी मिला दिया उसे भी मिला दिया तो फिर क्या होता है, वो खिचड़ी बन जाती है। और खिचड़ी आपको पता ही है ना। तो वो नहीं बनानी है। मैं अपने माइंड में सारे जो डाउट्स है वो क्लियर है। और अगर आपको नहीं आता, आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, स्टार्टिंग से हो तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका समझते हैं कि ये क्वेश्चन होते कैसे है ना। तो सिलोगिज्म में टॉपिक डालिए। और इसी को कहते हैं हम कथन निष्कर्ष। अब स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ जो वर्ड यूज में आएंगे जैसे गाय बेल, मतलब ऐसे सारे यूज में आते हैं। यथार्थ हमारी लाइफ में ऐसी किसी भी चीज का कोई वो रोल होता नहीं है ना। जैसे यहाँ बोला जाता है सभी गाय बेल है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि सारी गाय क्या होती है, बेल होती है, ऐसा होता नहीं है। बट ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से किए जाते हैं ना, तो उसका रोल नहीं होता है। मैं पहले ही बता दूं क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जैसे बोला कि सभी टेबल कुर्सी है, तो कैसे सारे टेबल कुर्सी है, कैसे हो सकता है ना, मतलब सारे टेबल। तो वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, तो उसका ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन देखोगे ना एग्जाम में तो आपको ऐसे ही वर्ड दिखेंगे, है ना। सभी गाय बेल है, सभी कुत्ते बिल्ली है, कभी शेर, सारे सभी शेर है ना, भालू है। तो ये सारी चीजें आपको दिखती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इसके तीन तरीके हैं बताने की। मैं तीनों बता देती हूँ आपको। देखो एक डायग्राम बनता है वो सभी पर बनता है, एक डायग्राम बनता है कुछ पर बनता है, और एक बनता है नेगेटिव। तो हम तीनों को ही लेके चलेंगे। सबसे पहले ए डालते हैं और देखो सभी एस पी है, ठीक है, इसे समझेंगे। दूसरा डायग्राम होता है कुछ वाला, सम वाला, तो कुछ एस पी है, ठीक है। और तीसरा होता है नेगेटिव वाला कि कोई एस क्या नहीं है, कोई एस पी नहीं है, ठीक है। बनाने के लिए सिर्फ ये तीन डायग्राम आपको यूज करने हैं, एक सभी वाला, एक कुछ वाला, और एक नेगेटिव, है ना। इन तीनों को ही यूज में लेना है और ये तीन ही आपके होने चाहिए दिमाग में। निष्कर्ष कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पर जो डायग्राम बनेंगे वो ये तीन ही बनते हैं, एक सभी ऑल वाला, एक सम वाला मतलब कुछ वाला, और एक नेगेटिव, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी एसपी है कैसे। सभी का मतलब होता है पूरा, पूरा मतलब ऑल, है ना। तो ऑल एस आर पी, है ना।
यानी पूरा एस क्या है, पी है, यानी एस का पूरा सर्कल किस में जाएगा, पी के अंदर, यानी ये जो पूरा एस क्या है वो है पी है, यानी पूरा एस क्या है, पी है। तो आप बोलोगे बनाएंगे कैसे, तो ध्यान रखना जिसके साथ सभी लगता है वो सर्कल में कहा जाता है, अंदर की तरफ जाता है ना, जिसके साथ सभी लगता है वो सर्कल में कहा जाता है, तो वो सर्कल में कहा जाता है, अंदर की तरफ जाता है। जैसे सभी किसके साथ लगा था, एस के साथ, तो एस अंदर लिखा और पी कहाँ लिखेंगे हम, बाहर लिखेंगे, एस अंदर और पी कहाँ लिखेंगे हम, बाहर लिखेंगे। यानी जिसके साथ आप सभी रखोगे वो सभी के साथ जो भी लिखा होगा, भले सभी एस लिखा होगा या सभी ए लिखा होगा या सभी गाय लिखा होगा या सभी टेबल लिखा होगा, तो जिसके साथ भी सभी लगता है वो सर्कल में अंदर की तरफ जाता है और दूसरा वाला कहाँ आता है, बाहर की तरफ आता है। ये बात समझ में आई आपको। चलिए कुछ वाला डायग्राम भी बना के देखते हैं। कुछ एस पी है, यानी एस वाला ये पूरा सर्कल का थोड़ा हिस्सा, कुछ का मतलब होता है सम, मतलब कि थोड़ा, कुछ एस क्या है, पी है, यानी एस का थोड़ा हिस्सा क्या है, पी है। आई बात समझ में। तो एस का थोड़ा हिस्सा पी है, तो हमें दिख रहा है एस का थोड़ा भाग हमने किस में रखा है, पी के अंदर रखा है, ठीक है। तीसरा है स्टेटमेंट जो हमारा, वो है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि किसी भी एस का किसी भी पी से कोई संबंध नहीं है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि कोई एस क्या नहीं होगा, तो कोई एस क्या नहीं होगा, तो कोई एस क्या नहीं होगा, पी नहीं होगा। मतलब किसी भी एस का किसी भी पी से कोई संबंध नहीं है। तो कैसे बनाने हैं आपको, अलग अलग बनाने हैं। आई बात समझ में। तो ये तो था हमारा स्टेटमेंट, मतलब कि कथन, और कथन का था डायग्राम। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कथन आता है और फिर निष्कर्ष आपको पूछे जाते हैं, ये जो डायग्राम है वो आपको बनाने रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है हम जो यूज में लेंगे वो हम डायग्राम वाला लेंगे, क्योंकि ज्यादा इजी यही रहता है कि अगर आप डायग्राम से सॉल्व करते हो, ठीक है। बाकी तरीके तो और भी बहुत सारे होते हैं, सभी टीचर्स के अलग अलग होते हैं, है ना। तो फिलहाल हम जो बेसिक समझ रहे हैं वो बेसिक हम एक स्टेटमेंट के साथ समझ रहे हैं, बाकी फिर आगे हम क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, है ना। देखो अगर कथन ये है, स्टेटमेंट ये है, तो इसका निष्कर्ष क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो हम देख लेते हैं ना। अगर निष्कर्ष पूछेगा तो निष्कर्ष में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। देखो पहला निष्कर्ष है कुछ एस पी है। दूसरा आपको पूछा है कुछ पी एस है। तीसरा आपको पूछा है सभी पी एस है। चौथा आपको पूछा है कोई एस पी नहीं है ना। अब चेक करना बताती हूँ कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आपका स्टेटमेंट जो था वो था सभी एसपी है, क्या था, सभी एसपी है, और इसका हमने डायग्राम खुद से बनाया। और फिर जो एग्जाम में आएंगे वो क्या पूछे जाएंगे, निष्कर्ष पूछे जाएंगे। मतलब ये चीज हमें बनानी रहती है, ये आती है और ये ऐसे दिए जाते हैं, फिर इनमें आपको सॉल्व करना रहता है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ना। तो अब इसे देखो, है ना, सभी एसपी हैं, ये था हमने बनाया। अब आपको निष्कर्ष में पूछा है पहला कुछ एस क्या है, पी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो चीज पूरी किसी के अंदर आ रही है ना, तो क्या उसका थोड़ा हिस्सा उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे कि कहा जाता है कि पूरा राजस्थान किस में आता है, भारत में आता है। आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझना है। पूरा राजस्थान भारत में आता है, पूरा मतलब होता है सभी, ऑल, है ना। अब पूरे राजस्थान की बात ना करूं, मैं राजस्थान के कुछ हिस्से की बात करूं, क्या उदयपुर भारत में आता है। जब पूरा राजस्थान ही भारत में आता है तो राजस्थान का थोड़ा हिस्सा मतलब उदयपुर भारत में आएगा, बिल्कुल आएगा। जयपुर भारत में आएगा, बिल्कुल आएगा। कोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। बूंदी आएगा, आएगा। बीकानेर, जैसलमेर, मतलब कि इसके हर थोड़े थोड़े पार्ट सारे ही इसके अंदर आते हैं ना। तो हमारे क्वेश्चन में बोला है
कि कुछ एस पी है, ठीक है। तो जब एस का पूरा ही हिस्सा पी के अंदर आता है और आपको कहा जाए क्या इसका इतना हिस्सा पी के अंदर आएगा, इतना का मतलब क्या होता है, कुछ ही होता है। क्या इतना हिस्सा पी के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। इतना आएगा, बिल्कुल आएगा। इतना आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब कि सीधा सा संबंध आप याद रखना, जिसके साथ सभी लगता है उसके साथ अगर कुछ लग जाए तो सही होता है। तो क्या करोगे आप इसका आंसर, कि बिल्कुल सही है। अगर पूरा एस ही पी है तो एस का थोड़ा हिस्सा भी क्या होगा, पी होगा। तो इसे क्या करना है, हमें सही करना है ना। अब सेकंड देखो, कुछ पी एस है, यानी कुछ मतलब थोड़ा, थोड़ा पी क्या है, एस है ना। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि ये एक भारत का मैप है ना। अब आपको कहा जा रहा है क्या भारत का कुछ हिस्सा राजस्थान है ना। जब ये भारत का मैप है तो भारत का कुछ हिस्सा राजस्थान कवर करता है। तो आप कहोगे बिल्कुल, ये भारत का पूरा पार्ट है और भारत के इस पूरे पार्ट में थोड़ा पार्ट किसका है, राजस्थान का, थोड़ा गुजरात का, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र आ गया, थोड़ा एमपी आ गया, ऐसे ही करके। तो पी का थोड़ा हिस्सा ऐसे, तो हाँ ये पी वाला सर्कल है, ये पूरा है और इसी का थोड़ा भाग क्या है, ऐसे, है ना। तो पी का ही तो भाग है ये थोड़ा, कौन, एस, है ना। तो पी वाले सर्कल में थोड़ा हिस्सा किसका है, एस का। अब इसके साथ भले हम अंदर और भी किसी को बिठा सकते हैं। तो बाहर वाले सर्कल के साथ कुछ लगेगा तभी भी ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब सिंपल सा ये तो मुझे समझाना था आपको, पर आप याद रखना कि अगर डायग्राम ऐसा बनेगा, एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, इसमें कुछ जो होता है वो दोनों ही तरफ से क्या होता है, सही होता है। अगर मैं एस के साथ कुछ लगा के बोलूं तभी भी सही होगा, और पी के साथ कुछ लगा के बोलूं तभी भी क्या होगा, सही होगा। मतलब कि कुछ एस पी है तभी भी सही, और कुछ पी एस है तभी भी क्या होगा, सही। अगर डायग्राम ये है तो कुछ दोनों ही तरफ से क्या होता है, सही होता है। इसलिए इसे तो बिना सोचे समझे आप इसको क्या करोगे, सही करोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों निष्कर्ष हमारे इसके क्या है, सही है। तीसरा, सभी पी एस है। अच्छा बताओ, सभी वाले में थोड़ा सोचना है आपको। यहाँ सभी किसके साथ लगा है, तो यहाँ सभी लगा है किसके साथ, पी के साथ। सभी किसके साथ लगा है, पी के साथ। देखो सभी किसके साथ लगा है, पी के साथ लगा है। तो जिसके साथ सभी लगता है वो सर्कल में कहाँ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। यानी सभी पी के साथ लगा था तो पी अंदर होना चाहिए और एस कहाँ होना चाहिए, एस बाहर होना चाहिए। तो क्या इस डायग्राम में आपको पी अंदर और एस बाहर दिखाई दे रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, हमें तो एस अंदर दिख रहा है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। आई बात समझ में। तो तीसरा निष्कर्ष जो हमने देखा वो क्या होगा, गलत होगा। चौथा देखो, कोई एस क्या है, पी नहीं है। और आपने तीसरा टाइप इसका यहाँ पढ़ा था, तीसरा स्टेटमेंट हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा था। तो हमने देखा था कि कोई एस पी नहीं है, इसका मतलब है किसी भी एस का किसी भी पी के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब कि दोनों डायग्राम कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या एस और पी आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे, बिल्कुल नहीं दिख रहे, दोनों तो मिले हुए दिख रहे। तो ये निष्कर्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। वैसे और भी बहुत सारे निष्कर्ष आते हैं, पूछे जाते हैं डायग्राम जब ऐसा बनता है। फिलहाल तो हमने एक स्टेटमेंट के साथ बात करी है, स्टेटमेंट 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर एक डायग्राम बनाना रहता है। फिलहाल थोड़ा ऊपर ऊपर से देखें तो ये बात आपको मेन याद रखनी है, ठीक है। तो पहला वाला है उसका तो आप ये सारे निष्कर्ष होंगे। अब दूसरा आ जाओ, ठीक है। ये इजी है, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, क्योंकि इस वाले में स्टेटमेंट में जो कहा जाता वो सही होता है ना। क्योंकि ये तो खुद कह रहा है, जो राइटर है जिसने बनाया है टॉपिक, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि जो चीज कही जाती है वो तो सही है, और सही और क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट सही है। अदरवाइज सारी बातें यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। सारे टीचर्स होते जो इसको पढ़ाते सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू,
है ना। और इस वाले में निष्कर्ष में कुछ टीचर्स अलग बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं, सिंपल सा है कि कुछ के अकॉर्डिंग कुछ और रहता है। तो मतलब अगर हम देखें ना तो ये वाला सबसे ज्यादा इजी रहता है, कि ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। मैंने आपको सिंपल सा कहा है कि जो कहा जाए वो सही है और इसका जस्ट उल्टा सही है, विपरीत सही है ना। देखिए इसका निष्कर्ष क्या क्या पूछ सकते हैं। ये नेक्स्ट, ये वाले स्टेटमेंट के देखो निष्कर्ष ये है, सभी एसपी है। इस डायग्राम को बनाया और आपको पूछा क्या जा रहा है, इसको देखना है। अब आपको कि सभी एसपी है, यानी सभी एसपी है तो दिमाग में एकदम से बात आनी चाहिए कि सभी एसपी है मतलब डायग्राम होगा सभी, मतलब पूरा पूरा एस किसके अंदर होगा, पी के अंदर होगा। तो क्या इस डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है कि एस अंदर है पी के? तो आप बोलोगे नहीं ये तो सम वाला था, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाला हो गया यहाँ पर क्या, गलत हो गया। कोई एसपी नहीं है फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो ये फिक्स रहते हैं, कोई एसपी नहीं है मतलब कि एस और पी का कोई संबंध नहीं है। जिसका कोई संबंध नहीं है क्रॉस लगेगा और दोनों कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ पी एस है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस कथन में जो कहा जाता है वो सही होता है और इसका जस्ट विपरीत सही होता है। मतलब एस का थोड़ा हिस्सा पी है तो पी का भी कुछ हिस्सा क्या होगा, एस होगा। इसका जस्ट विपरीत बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। इंपॉर्टेंट है ये, और एक यही तो इसमें सही है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको रोक कर एक बात बतानी है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना उनके ऊपर क्रॉस जरूर लगाना है, ताकि क्या है कि आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। कोई एसपी नहीं है तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि अलग अलग दिख रहे हैं इसका मतलब सही, क्रॉस लगा देना, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टेटमेंट कहेगा वो पहले ध्यान रखना है कि वो बात ज्यादा सही रहती है कंपेयर देन कि आपका डायग्राम क्या कह रहा है ना। तो स्टेटमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। कुछ एसपी नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि कुछ एसपी नहीं है, यानी एस का थोड़ा हिस्सा पी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर विवादित निष्कर्ष देखना चाहते हो ना, तो सबसे ज्यादा विवादित यही रहता है, मतलब कि कभी क्या माना कभी क्या माना, ऐसा रहता है। सारे एग्जाम में इसको थोड़ा आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ज्यादा विवादित होने के कारण ये निष्कर्ष एग्जाम में बहुत रेयरली आता है ना। तो देखते हैं इसको अटेम्प्ट हमें हमें कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बैंक में भी रीजनिंग आती है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे जो स्टेट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी इसका रहता है। तो सभी में जैसा फिर डिपेंड करता है कि फिर वो जो बनाया गया पेपर है वो उसके ऑप्शन क्या कहते हैं ना, वो फिर मायने रखेगा। विवादित होने के कारण रेयर चांसेस, पर हमको समझना तो है ही है। हमने कहा कि एस का थोड़ा हिस्सा पी है ना। तो पर ऐसा तो स्टेटमेंट ने नहीं कहा ना कि बचा हुआ एस पी नहीं होगा, ये बात है ना। तो यहाँ मैंने यही बात इसलिए मैंने बोली थी कि जो कहा जाता है वो सही है और उसका जस्ट अपोजिट सही है, अदरवाइज सारी बातें क्या होगी, रॉन्ग, है ना। तो हमें इसको रॉन्ग ही मान के चलना है एक बार, ये आएगा नहीं। फिर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी एग्जाम में इसको सही मान लिया जाता है तो फिर वो ऑप्शन से आपको एकदम टिक हो जाएगा। तो रेयर चांस बनते हैं कि थोड़ा हिस्सा एस का पी के अंदर नहीं आएगा, तो कुछ हिस्सा क्या नहीं होगा, पी नहीं होगा, बचा हुआ कुछ। अगर आप कह रहे हो कि एस पूरा है, एस का थोड़ा हिस्सा पी के अंदर आ रहा है, तो बचे हुए एस का
थोड़ा हिस्सा पी के अंदर नहीं आएगा, ऐसा कुछ चलता है तो विवादित रहता है। तो फिर यहाँ मैं आपको कहूंगी कि जो हमारे ऑप्शन रहते हैं ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना। तो ऑप्शन को देख के करना है। देखते हैं हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में मैं बता दूंगी आपको कैसे आपको जज करना है। फिलहाल तो मैं आपको दोबारा रिपीट यही करूंगी कि जो कहा जाता है वो सही है और उसका जस्ट विपरीत सही है। आई बात समझ में? आ जाओ आप नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में देखो, निष्कर्ष। पहला, कुछ एसपी है, कुछ एसपी नहीं है। कोई एस कोई सॉरी कोई पी एस नहीं है ना। फिर सभी पी एस है। अब इन निष्कर्ष की तरफ ध्यान दो। आपको सीधे से स्टेटमेंट ने कहा है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। कोई संबंध है नहीं मतलब ये दोनों अलग अलग बनेंगे और दोनों पे किसका साइन लगेगा? क्रॉस। ठीक है, ये बात स्टेटमेंट ने क्लियर बोल दी कि इनका कोई संबंध है नहीं, है ना। फिर निष्कर्ष आपको कह रहा है कि कुछ एस पी है। तो अभी तो हमने कहा था कि एस का पी से कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग बनाए भी है, ऊपर क्रॉस भी लगाया है हमने, है ना। तो फिर थोड़ा एस पी कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल क्या करना है आपको? गलत करना है। तो थोड़ा एस पी नहीं होगा, कुछ एस पी नहीं है। तो देखो, एक बात तो ये कही गई है कि एस का पी के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी पूरा पूरा एस पूरा पूरे पी से क्या है? अलग। यानी कोई एस क्या नहीं है? पी नहीं है। यानी पूरा एस क्या नहीं है? पी नहीं है। और पूरा पी क्या नहीं है? एस नहीं है। पूरा मतलब कि सभी। जब कोई बात टोटली मना कर दी जाती है और फिर अगर हम ये कहें कि क्या थोड़ा एसपी नहीं है, अरे जब पूरा ही एसपी नहीं है तो थोड़ा भी नहीं होगा। थोड़ा मतलब इतना भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, इतना मतलब कि कुछ, है ना। तो जब पूरा एसपी नहीं है, जब कोई एसपी नहीं है तो थोड़े के बारे में बोले बिल्कुल सही है ना। जब पूरा ही नहीं है तो थोड़ा भी नहीं होगा। यानी कि एक एग्जांपल देखो कि अगर आपको कहा जाए कि इंडिया ने यूएसए से संबंध खत्म कर दिया, है ना। यानी कोई इंडिया क्या नहीं है? यूएसए नहीं है। अब आपको पूरे इंडिया का रिलेशन पहले ही बता दिया कि कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग कंट्री है ना। फिर कहे कि क्या राजस्थान यूएसए नहीं? अरे पूरा इंडिया ही यूएसए से अलग है, तो राजस्थान भी तो नहीं होगा। मतलब सही बात है, राजस्थान भी क्या नहीं होगा? यूएसए नहीं होगा, मतलब कि थोड़ा भी नहीं होगा। तो वही बात मैं यहाँ समझाना चाह रही थी आपको कि जब कोई चीज पूरी कट जाती है तो थोड़ी भी क्या होगी? कटेगी ही कटेगी, है ना। तो जब पूरा एस पी नहीं है तो कुछ एस भी क्या नहीं होगा? पी नहीं होगा। अब थर्ड देखो, थर्ड तो देखते से सही लग रहा है, कोई पी एस नहीं है। मतलब इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके बोल दिया है कि एस का पी के साथ कोई संबंध नहीं है तो पी भी क्या नहीं होगा? एस नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है, जब एस पी नहीं है तो पी भी एस नहीं होगा। सभी पी एस है, सवाल ही नहीं उठता इसके तो सही होने का। सभी पी एस है मतलब कि पूरा पी किसके अंदर जाना चाहिए? एस के अंदर जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये छोटी छोटी बेसिक्स थे जो आपको इस क्वेश्चन इस टॉपिक को करने के लिए आपको पता होने चाहिए। तो इसे अच्छे से उतारिए आप। 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको, फटाफट उतारना। फिर आगे हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें डायग्राम बनाना है, कैसे हमें ऑप्शन टिक करना है ना। तो थोड़ा सा टाइम देती हूँ, फटाफट उतारिए इसे, है ना।
चले ठीक है, उतार लिया हो तो ठीक है, नहीं तो वापस दोबारा क्लास चला कर और इसे वापस नोट डाउन कर लेना ना, क्लास के बाद आप कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ कि अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रही हूँ कि अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे। पहले तो कथन दिया होगा, ये दिया है कथन। कथन पहला है सभी ए बी है, क्योंकि एक कथन वाले क्वेश्चन नहीं आते, कथन एटलीस्ट 2 तो होगा, और सभी बी सी है। फिर आपको दिया जाएगा निष्कर्ष। अब वो पूछा जाएगा पहला, कुछ ए सी है, और दूसरा पूछा जाएगा सभी सी बी है। फिर आपको दिया जाएगा ऑप्शन कि सिर्फ पहला सही है या फिर सिर्फ दूसरा सही है या फिर दोनों सही है या फिर फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है ना। पहले 2 कथन दिए जाएंगे, कथन को देखकर हमें डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम बनाने के बाद ये निष्कर्ष है 2, सबसे पहले हम बेसिक्स लेते हैं, मतलब 2 कथन 2 निष्कर्ष वाले, फिर हम बढ़ा देंगे आगे कथन को भी और निष्कर्ष को भी बढ़ा देंगे, है ना। तो देखो सभी ए बी है, तो पहले हम बनाते हैं डायग्राम कि सभी ए बी है कैसे बनेगा। सभी ए बी है, मैंने क्या कहा था, सभी किसके साथ लग रहा है, तो सभी ए के साथ लग रहा है, तो ए अंदर और बी कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। ए अंदर और बी बाहर बनेगा। फिर देखो सभी किसके साथ लग रहा है, बी के साथ, सभी बी सी है, यानी बी अंदर और सी बाहर, यानी दोनों स्टेटमेंट को दोनों को मर्ज करके बनाना है ना। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी बी सी है मतलब कि सारे बी, मतलब पूरा बी कहाँ आएगा, अंदर, और सी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हमने बनाया, यही डायग्राम बनेगा इसका, एक के अंदर एक के अंदर एक वाला। आई बात समझ में। अब देखो निष्कर्ष क्या पूछा है। डायग्राम हमने दोनों स्टेटमेंट को लेके बना लिया। अब ठीक है, हमारे पास डायग्राम बन चुका है। अब डायग्राम जब हमने बना लिया है तो अब हमें क्या करना है, इसके निष्कर्ष चेक करना है। कुछ ए सी है, यानी ए का कुछ हिस्सा क्या है, सी है। अगर पूरा ए इस सी के अंदर ही दिख रहा है ना आपको, सी वाला पार्ट ये रहा बाहर, और सी के पार्ट के अंदर कौन दिख रहा है, ए। यानी अगर सभी ए सी है, यानी ए का पूरा पार्ट अगर सी के अंदर है, फिर आप बोलो क्या थोड़ा ए सी के अंदर होगा, बिल्कुल होगा। जब सभी ए सी है तो थोड़ा मतलब कि कुछ ए बी क्या होगा, सी, फिर कुछ कुछ मतलब इसके हर कुछ पार्ट किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर आएंगे। आई बस में, यानी सभी ए सी है तो ए का कुछ हिस्सा भी किसके अंदर होगा, सी के अंदर होगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा चेक करो, सभी सी बी है, यानी यहाँ सभी वाली बात आई है ना। सभी किसके साथ लग रहा है, सी के साथ लग रहा है, तो सी अंदर होना चाहिए और बी कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्या आपको सी अंदर और बी बाहर दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, हमें तो बी अंदर दिख रहा है और सी बाहर दिख रहा है। और ये निष्कर्ष पूछ रहा है कि सभी सी के साथ लग रहा है, मतलब कि सी अंदर और बी कहाँ होना चाहिए, बाहर। हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसी रीजन से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन और इस निष्कर्ष को देखें तो पहला वाला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, कंक्लूजन कौन सा वाला, पहला सही है, दूसरा कंक्लूजन गलत है। तो पहला सही मतलब हमारे पास ऑप्शन ए में ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहला सही, तो टिक करोगे पहला सही। तो ये तो इस क्वेश्चन की बात होगी। अगर और निष्कर्ष पूछते हैं तो क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को, इसी डायग्राम को देखते हुए और निष्कर्ष पूछती हूँ मैं। फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ऐसा पूछा जाता, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है,
कुछ ए बी है ना, फिर कुछ ए सी है। अच्छा, डायग्राम ये, और सारे कंक्लूजन जो मैंने लिखे वो सारे कुछ वाले लिखे। कुछ मतलब सम मतलब थोड़ा, है ना। कुछ सी भी है। तो अब एक बात याद कर लेना कि अगर डायग्राम ऐसा बन रहा है ना, तो निष्कर्ष अगर आपको कुछ वाला पूछे, ठीक है, पॉजिटिव निष्कर्ष मतलब कि नहीं है, नहीं होना चाहिए, है ना। अगर डायग्राम ये है और कोई भी निष्कर्ष कुछ के साथ हो, तो बिना देखे आप क्या करोगे, सही है ना। क्योंकि इस डायग्राम में कुछ ए बी है सही होता है, कुछ बी ए है ये भी सही होगा, कुछ ए सी है सही होगा, तो कुछ सी ए है ये भी सही होगा, कुछ बी सी है सही है, तो सी बी है वो भी क्या होगा, सही होगा। तो आप नोट डाल के एक बात लिख सकते हैं कि ये वाला डायग्राम कुछ के साथ सभी निष्कर्ष सही करता है। ठीक है, अगर डायग्राम ऐसा बना है और कुछ के साथ आपको कोई भी निष्कर्ष दे दिया जाए पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना, तो सभी चीज क्या होगी, सही होगी। आई बात समझ में। मतलब कुछ दोनों ही तरफ से बोलने पर क्या होते हैं, सही होते हैं, बट कुछ ही सही होता है, सभी नहीं होगा। सभी में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सभी वाला निष्कर्ष दिया जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि जिसके साथ सभी लग रहा है वो आपको अंदर ही चाहिए, अंदर होना चाहिए ना, और जो दूसरा वाला है वो बाहर होना चाहिए। मतलब सभी सी के साथ लगा तो सी अंदर और बी बाहर, सभी ए के साथ लग रहा है तो ए अंदर और अगला वाला बाहर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक नोट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये डायग्राम बनता है तो कुछ के साथ कहे गए सारे निष्कर्ष क्या होते हैं, सही होता है ना। यानी ये तो आप ऐसे डाल दो नोट 1। एक नोट और डालना, नोट 2 करके, है ना, ये वाला डायग्राम जो अभी हमने बनाया था ना, ए बी सी, ए बी और सी वाला। एक नोट और डालना कि यह वाला डायग्राम नेगेटिव निष्कर्ष को कभी सही नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा है और उस स्टेटमेंट को मिलाकर आप डायग्राम बना रहे हो और डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, तो याद रखना कि अगर जो निष्कर्ष पूछे जाते हैं उसमें अगर नेगेटिव निष्कर्ष आता है तो वो कभी भी क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, इस डायग्राम में हर एक का दूसरे के साथ संबंध होता ही होता है, भले ही वो सभी का हो या कुछ का हो। तो नेगेटिव का मतलब होता है अलग रिलेशन, मतलब उनको अलग करना। तो अलग कैसे हो सकते हैं, जब तीनों के ही आपस में संबंध है तो नेगेटिव तो सही होगा नहीं, मतलब अलग होने वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा। जैसे कि देखो, ये आपने नोट 1 में लिखना है कि कुछ के साथ सभी निष्कर्ष सही होते हैं, और दूसरा नोट 2 करके लिखना कि यह वाला डायग्राम नेगेटिव निष्कर्ष को कभी भी सही नहीं करेगा। ठीक है, अब नेगेटिव निष्कर्ष का मतलब क्या है, देखो एक बार मैं के लिए मैं ये हटा देती हूँ कि डायग्राम कुछ ऐसा है, तो आपको ऐसा पूछे ना कि कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी है ऐसा सही है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है मतलब क्या होगा, ए और सी दोनों अलग अलग होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि तीनों आपस में संबंधित होते हैं। फिर आपको पूछे कुछ सी बी नहीं है, कैसे करोगे, इसे कैसे बनाओगे जब तीनों का ही आपस में संबंध है, कहने का मतलब ये है ना। तो नोट 2 में जो बात कही है ना, वो नोट 2 के निष्कर्ष ये लिखे हैं मैंने।
यानी अगर डायग्राम ऐसा सभी वाला बन रहा है और नेगेटिव कुछ भी नहीं है कुछ पूछा जाता है, तो देखते से उसे गलत कर सकते हो। ठीक है, तो क्या चीज इस डायग्राम में आप देखते से सही कर सकते हो, तो देखते ही हम कुछ अगर लिखा है तो कुछ दोनों ही तरफ से सही होता है। अगर डायग्राम में कुछ वाला निष्कर्ष आता है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो कुछ वाला दोनों तरफ से सही होता है, इसलिए देखते से सही कर सकते हो। और देखते ही गलत किसे कर सकते हो, तो निष्कर्ष में इस डायग्राम के साथ अगर निष्कर्ष नेगेटिव हो, नेगेटिव मीन्स होता है कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो फिर देखते ही हम क्या कर सकते हैं, इसे गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो सही कुछ वाले को कर सकते हैं देखते ही, और गलत किसे कर सकते हैं हम, नहीं है वाले को। तो ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग जितना कुछ डाउट होगा आपके माइंड में, वो मैंने सारा क्लियर कराया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना आया समझ में आपको? तो चल, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कथन है पहला, सभी गाय बकरी है। क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चन देखते हो ना किसी एग्जाम में, तो ऐसे ही वर्ड होते हैं, सभी गाय बकरी है, सभी टेबल कुर्सी है, ऐसा है ना। तो फिलहाल पहला कथन है हमारा, सभी गाय क्या है, बकरी है। कुछ गाय बैल है। कुछ गाय क्या है, बैल है। अब देखो निष्कर्ष पूछा जाता है, इसमें निष्कर्ष क्या आएगा। पहला, सभी बकरी बैल है। कुछ बेल बकरी है। फर्स्ट सही, सेकंड सही, दोनों सही, और डी है दोनों गलत। ठीक है, अब कथन तो ये दो है, इसे देखकर हमें बनाना है डायग्राम। सभी गाय बकरी है, यानी पूरी गाय किसके अंदर आएगी, सभी मतलब पूरी पूरी गाय किसमें आएगी, बकरी के अंदर। सभी गाय क्या है, बकरी है। ऐसे बनेगा ना, जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर जाएगा, तो सभी गाय के साथ लग रहा है, गाय अंदर और बकरी बाहर। कुछ गाय बेल है, यानी गाय का कुछ हिस्सा किस में आएगा, बेल के अंदर। तो ये रहा गाय, और गाय का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, और कुछ वाला डायग्राम आपको पता हो, सेकंड नंबर वाला हमने बनाया था। कुछ वाला कैसे बनता है, गाय का कुछ हिस्सा बेल है, मतलब गाय वाले सर्कल का थोड़ा भाग किसके अंदर हमें डालना है, बेल के अंदर। गाय और बेल का सर्कल दोनों एक दूसरे से कैसे बनेंगे, मिलते हुए बनेंगे। तो ये तो था हमारा स्टेटमेंट, जो जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया है, डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखते हुए आपको पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, निष्कर्ष। अब पहला निष्कर्ष आपको पूछ रहा है कि सभी बकरी बैल है। सभी बकरी बैल हैं, यानी सारी बकरी अंदर आएगी, और बेल कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्या बकरी अंदर और बेल बाहर दिख रहा है क्या आपको इस डायग्राम में, बकरी अंदर और बेल बाहर नहीं लग रहा है। आप ये जरूर बोल सकते हो कि बकरी वाले सर्कल का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, बेल ना। बट ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सारी बकरियां अंदर होगी और बेल बाहर होगी, मतलब बकरी वाला सर्कल अंदर और बेल वाला बाहर होगा, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा बोला है कुछ बेल बकरी है,
यानी बेल वाले सर्कल का कुछ भाग किस में जाना चाहिए, बकरी के अंदर। तो ये रहा बेल वाला सर्कल और इसका कुछ भाग किसके अंदर जा रहा है, बकरी के अंदर। ये देखो ये वाला तो कुछ ही जा रहा है ना, थोड़ा सर्कल थोड़ा पार्ट जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा मतलब कुछ, और कुछ मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो निष्कर्ष कौन सा वाला सही है, दूसरा वाला सही है। तो लगाओ टिक, कौन सा वाला आंसर आएगा, दूसरा वाला आंसर आएगा। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, सभी सभी चावल फल है। सभी चावल फल है मतलब कि ऐसे बनाना है इसको, सभी चावल क्या है, फल। फिर दूसरा पूछा है, बोला है कि स्टेटमेंट है हमारा कि कुछ चावल पुस्तक है, यानी चावल का कुछ भाग क्या है, पुस्तक है। ये वाला ये बनाया हमने डायग्राम। अब देखो निष्कर्ष क्या क्या पूछे, यहाँ तो 4 निष्कर्ष पूछे हैं। देखिए पहला पूछा है कुछ पुस्तक चावल है, यानी कुछ पुस्तक चावल है। तो कैसा होना चाहिए वैसे डायग्राम, ऐसा होना चाहिए ना, पुस्तक का थोड़ा भाग चावल के अंदर होना चाहिए। तो देखो पुस्तक कहाँ दिख रही है, ये रही, और पुस्तक का ये थोड़ा सा भाग आपको किसके अंदर दिख रहा है, चावल के अंदर। थोड़ा मतलब होता है कुछ, तो पुस्तक का कुछ भाग किसके अंदर, चावल के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यानी पहला वाला क्या होगा, सही होगा। तो कुछ पुस्तक चावल है, तो बिल्कुल कुछ पुस्तक क्या है, चावल है। पुस्तक का थोड़ा हिस्सा किसमें, चावल में। कुछ फल चावल है, कुछ फल चावल है। तो देखो फल ये रहा, चावल ये रहा, एक के अंदर एक वाला डायग्राम है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था, एक के अंदर एक होता है, तो कुछ चावल फल है वो भी सही होता है, और कुछ फल चावल है वो भी क्या होता है, सही होता है। यानी सेकंड भी क्या होगा, सही होगा। थर्ड देखो सभी पुस्तक फल है, तो सारी पुस्तक अंदर और फल बाहर होने चाहिए। तो क्या पुस्तक पूरी फल के अंदर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। आप बोलोगे पूरी तो नहीं दिख रही है, पूरी नहीं दिख रही है, तो कितनी दिख रही है, कुछ दिख रही है, थोड़ी दिख रही है। पर थोड़ी थोड़ी ना पूछिए, यहाँ तो पूरी पूछिए कि क्या पूरी पुस्तक फल है, नहीं पूरी पुस्तक फल तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो गलत करेंगे। फोर्थ देखो सभी फल चावल है, यानी सारे फल अंदर और चावल बाहर। क्या फल अंदर और चावल बाहर दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। सभी फल के अंदर दिख रहा है आपको, फल अंदर होने चाहिए, चावल बाहर होने चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है, चावल अंदर और फल बाहर है। तो इसका मतलब ये चीज भी गलत होगी। तो बताओ कौन कौन सा निष्कर्ष सही हुआ। तो पहला सही था, दूसरा सही था, यानी 1 और 2। तो देखो ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है 1 और 2, ये दिख रहा है सब, पहला और दूसरा, ठीक है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा, सभी नाव जहाज है। सभी नाव क्या है, जहाज। तो ये बनाई आपने, सभी नाव है जहाज, ऐसे बनाना है, जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर जाएगा, सभी नाव के साथ लग रहा है, नाव अंदर और जहाज बाहर। कुछ जहाज कार है, कुछ जहाज क्या है, क्या इस वाले कथन में नेगेटिव था क्या, कि कुछ जहाज कार नहीं है, क्या इस सर्कल में हमने नेगेटिव लगाया है क्या। तो आप बोलोगे नेगेटिव तो हमने अभी तक लगाया नहीं, यूज किया नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव होता कथन में तो हम क्रॉस का साइन जरूर लगाते हैं, और हम भी फिलहाल नहीं है। मैंने ये बात इसलिए आपको कही है कि यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे पॉसिबिलिटी, ज्यादा क्लियर हम कल ही कर पाएंगे, आज के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। तो ये वाला डायग्राम है। अब देखो निष्कर्ष है कुछ कार जहाज है, कुछ कार जहाज है। तो कार का थोड़ा हिस्सा जहाज होना चाहिए, थोड़ा मतलब होता है कुछ, तो बिल्कुल कार का थोड़ा हिस्सा किसमें आ रहा है, जहाज के अंदर, यानी पहला तो सही है। अब दूसरा और तीसरा एक बार के लिए छोड़ते हैं हम, चौथे पे आ जाओ, सभी कार नाव है। सभी कार नाव है, यानी सारी कार अंदर और नाव बाहर। कार अंदर और नाव बाहर ऐसा तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी अभी पहला और चौथे को देखा तो पहला सही है और चौथा गलत है। अब आ जाते हैं हम दूसरे और तीसरे पे, है ना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, नहीं क्लियर होगी तो कल करेंगे हम, बट एक बार देखो, कुछ कार नाव है, कुछ कार नाव है। क्या कार और नाव का रिलेशन इस स्टेटमेंट में कहीं दे रखा था क्या, कुछ कार नाव है कुछ कार नाव नहीं है, या डायग्राम ने इनके रिलेशन को बताया है क्या, नहीं, डायग्राम ने भी इनके रिलेशन को नहीं बताया, नेगेटिव भी नहीं बताया, क्योंकि अगर नेगेटिव बनाया होता तो भी हम नेगेटिव का लगाते ना साइन। तो मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना,
जब कभी भी कथन में किन्हीं दो का जिक्र ना हो, मतलब कि कार और नाव के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ पे कि कुछ कार नाव है, नहीं, और डायग्राम भी इनको मिलाता हुआ या अलग नेगेटिव नहीं बना रहा हो ना, अलग तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग दिख रहे तो ये नेगेटिव वाला सही हो जाएगा, ऐसा नहीं, डायग्राम भी इनके रिलेशन को ना बताए, तो ये दो जाते हैं पॉसिबिलिटी में। किस में जाते हैं? पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे कहने के अकॉर्डिंग ये होता है कि स्टेटमेंट में अगर किन्हीं दो के बारे में हमें कुछ नहीं पता हो तो उनके बारे में हम उनके रिलेशन को अलग बताए, ऐसा भी जरूरी नहीं है, और इनके रिलेशन को हम साथ में बनाए, वो भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? जिनके रिलेशन को कथन नहीं बताता है तो उनके लिए कितने डायग्राम बनते हैं? दो डायग्राम बनते हैं। ठीक है, एक तो कहेगा कि हो सकता है इनका रिलेशन हो, और दूसरा डायग्राम कहेगा कि हो सकता है इनका आपस में रिलेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी बात हम पूरी श्योरली हम उस बात को नहीं कह सकते, जैसे कि मैंने कहा कि कल मेरी क्लास शायद नहीं होगी, है ना, कल शायद मैं ना आऊं, नहीं लूं क्लास आपकी, तो शायद लगाया, इसका मतलब ये है कि हो सकता है मेरी क्लास हो और हो सकता है मेरी क्लास ना हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई बात क्लियर नहीं की जाती है तो हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि उनका रिलेशन हो भी सकता है और उनका रिलेशन नहीं भी हो सकता है। तो आप कहोगे मैम हम कैसे पहचानेंगे कि इनका रिलेशन है या नहीं है? तो सीधी सी बात, आप स्टेटमेंट को देखना, है ना, स्टेटमेंट को देखना कि कार और नाव के बारे में ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, और जब आपने इनको बनाया तो ऑटोमेटिकली इनका रिलेशन बना भी नहीं है, ये अभी इनका नहीं पता था और इसको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं पता। और ऐसी चीजों को आपको पॉसिबिलिटी के साथ देखना है। पॉसिबिलिटी का मतलब दो डायग्राम बनाना है। एंड तक मैं आपको एक डायग्राम में समझा दूंगी कि इसे कैसे दिमाग से करा जाता है, बट जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक कोशिश हम यही करेंगे, हम दो डायग्राम बनाएंगे ताकि मुझे क्या एक बार समझाना आपको इजी रहेगा, है ना। तो दो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कब बनाएंगे? जब स्टेटमेंट में किन्हीं दो का जिक्र ना हो। वो दो कौन होंगे? एक कार और नाव। अब आ जाओ दूसरा, कुछ कार नाव है, कुछ कार नाव है मतलब थोड़ी कार नाव के अंदर आनी चाहिए, इसे देखा तो मुझे लगा गलत है। और कुछ कार नाव है, इस डायग्राम को देखा जो दूसरा वाला डायग्राम था, इसे देखा तो सही लगा। अच्छा, एक गलत एक सही, अंत में क्या होता है? गलत ही होता है। संभावित पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी वाला कोई भी ऑप्शन आपके आप जो एग्जाम देते हो ना स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें कभी भी पॉसिबिलिटी वाला अभी तक तो नहीं आया। हालांकि बैंक में ये बिल्कुल आता है और ये आइदर और में चला जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी हमारे नहीं आता है, तो हमें तो इसे एक एक डायग्राम आपको इसको सही मान रहा है और एक इसको गलत मान रहा है, तो एक सही एक गलत, अंत में हमारा निकलता है गलत। थर्ड वाला कोई कार नाव नहीं है, मतलब कि अलग अलग होना चाहिए, इसे देखा तो सही लगा और इसे देखा अलग अलग नहीं दिख रहे तो इसे देखा गलत लगा। एक सही एक गलत, अंत में क्या मिलेगा? गलत, क्योंकि दोनों ही डायग्राम अपनी जगह सही है। जिसका रिलेशन नहीं पता उसका रिलेशन होने का भी और ना होने का दोनों बनता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। फिर अगेन कहती हूँ पॉसिबिलिटी हमारे ऑप्शन में होती नहीं है, इसी रीजन से हम इसे क्या कहेंगे? गलत ही मानेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारा एक ही आंसर निकलेगा, ये गलत ये गलत ये गलत, तो कौन सा सही है? पहला सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? केवल फर्स्ट रहेगा। कोई डाउट माइंड में नहीं रखना है। मैं फिर अगेन रिपीट करती हूँ कि अगर बैंक का एग्जाम आप देते हो तो ये चला जाता है किसमें? पॉसिबिलिटी में चला जाता है। हालांकि हम मैं अभी उस पर इतना ध्यान देना नहीं है, और पॉसिबिलिटी का ध्यान इसलिए हमें नहीं देना है क्योंकि हमारे ऑप्शन में अभी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आया नहीं है, तो सीधे से हमें इसे क्या करना है? गलत करना है। बता दूंगी लास्ट तक। ठीक है, अभी इतना ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ, जितना आज पढ़ा है ना इससे पहले वाले, उतना आप क्लियर रखना है ना, उन्हीं को बहुत बार रिवाइज करना, फिर जितने भी डाउट आपके हैं वो सारे क्लियर करेंगे। फिलहाल आज क्वेश्चन में जो यहाँ पर है मेरे पास, उसमें से तो दो ही किए, बाकी जो कंसेप्ट थे वो सारे आपके बता दिया। फिर और जो बचा है ना डाउट्स, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से रिवीजन करिए। आई होप कि आपके रीजनिंग में तो सारे पूरे में से पूरे नंबर आए, मतलब कहीं आपका मार्क्स नहीं कटे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूं जो एग्जाम में देखेंगे। और बिल्कुल देखना, आप पूरे, अगर आप पूरे टॉपिक सॉल्व करते हो ना, आप पूरे बने रहते हो स्टार्टिंग कोडिंग रिकॉर्डिंग से लेके जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा तब तक के लिए,
एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे, है ना। तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना, जितना बताया उसे करना, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन भी करना, जिससे क्या है कि कभी आप रिवाइज करना चाहो तो भी कर सकते हो ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलते हैं, आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।